अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एयरलिंक की सब्सिडरी कंपनी सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ जो है मार्केट में अवेलेबल होने वाला है। मंडे से बुक बिल्डिंग की रजिस्ट्रेशन शुरू होने की है, जहां पे तकरीबन कंपनी 88 मिलियन शेयर्स दे रही है एट दी फ्लोर प्राइस ऑफ 28 पर शेयर एंड द स्ट्राइक प्राइस इज़ 42 पर शेयर। तकरीबन 75% जो है बुक बिल्डिंग का रेशो है एंड 25% ई आई पी ओ है। नॉर्मली डिमांड एंड सप्लाई की यहाँ पे हिसाब किताब होता है। अगर ई आई पी ओ मोर देन 5 टाइम्स सब्सक्राइब हो जाता है तो वो रेशो चेंज होकर 70-30 हो जाता है। 70% बुक बिल्डिंग एंड 30% ई आई पी हो जाता है। और अगर ई आई पी ओ की डिमांड 5 टाइम्स से बढ़कर 10 टाइम्स हो जाती है तो वो डिमांड इंक्रीज होने की बेसिस पे ई आई पी ओ का रेशो 30% की बजाय 35% हो जाता है और बुक बिल्डिंग 65% हो जाती है। ये एक नॉर्मल कन्फ्यूजन होती है इन्वेस्टर्स के, तो सोचा आपके साथ शुरुआत में ये बात से क्लियर कर दिया जाए। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज बेसिकली काम क्या करती है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज बेसिकली काम ये करती है कि शाओमी हांगकांग के साथ इसके कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पे ये मोबाइल फ़ोन्स का काम करती है, मोबाइल फ़ोन असेंबल करती है, मैन्युफैक्चर करती है। इसके साथ असेंबली लाइन में हम देखें तो एसी के यूनिट्स भी बना रही है। सुंदर इकोनॉमिक जोन जो कि बनने जा रहा है, वहाँ पे एसी यूनिट्स भी बनाएगी। इसके साथ साथ टीवी भी बनाएगी, वहाँ पे इनकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी। इस टाइम पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे तकरीबन इनकी इस टाइम पे क्यू आई ई कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में तकरीबन इनकी कैपेसिटी एनुअल है 3.5 मिलियन की स्मार्टफोन्स की, जो कि अब इस टाइम पे यूटिलाइजेशन हो रही है 58% की। और इसके साथ साथ टीवी की कंजम्पशन इस टाइम पे 5% की हो रही है, जबकि एनुअल कैपेसिटी 180,000 यूनिट्स की है, जो कि अब इंक्रीज हो जाएगी। ई आई पी ओ की जो पेमेंट ये लोग आई पी ओ प्रोसीड कर रहे हैं उसमें इनकी यूटिलाइजेशन के यहाँ पे बात की गई है। तो यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो तकरीबन 43% वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। अराउंड 1 बिलियन पी के आर की वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है, जो कि यूटिलाइजेशन होगी 43% ऑफ आईपीओ पेमेंट की। इसके साथ साथ टीवी असेंबली लाइन में 15% की कैपिटल इंजेक्शन होगी। स्मार्टफोन प्लांट में जो है वो 17% की कैपिटल इंजेक्शन होगी, 433 मिलियन पी के आर। इसके साथ एसी असेंबली प्लांट एंड मशीनरी में 25% जो रेज हो रहा है अमाउंट उसमें यूटिलाइज की जाएगी। तो टोटल जो अगर हम फ्लोर प्राइस पे बात करें, अगर 28 पे सब्सक्राइब होता है तो वो 2.49 बिलियन की अमाउंट ये रेज कर रहे हैं। और अगर ये स्ट्राइक प्राइस पे रेज होते हैं, स्ट्राइक प्राइस पर अगर सब्सक्राइब होते हैं शेयर्स, तो तकरीबन कंपनी 3.73 बिलियन रेज करेगी। अगर हम बात करें तो हमारी फेयर वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की, और फेयर वैल्यू हम देखते हैं कि वो 36.6 पर शेयर पीकेआर की कैलकुलेशन बनती है बेस्ड ऑन पीई रेशियोज। हमने फॉरवर्ड अर्निंग भी देखी। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तकरीबन तो कंपनी की लेवरेज जो है वो ज़्यादा है। कंपनी की शॉर्ट टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग अगर हम देखते हैं आगे आने वाले टाइम पीरियड पे भी 9 मंथ पे भी, तो वो तकरीबन 12 बिलियन की बनती है। इक्विटी भी 12 बिलियन की है, 12.1 बिलियन की। और अगर हम आईपीओ की पेमेंट देख लें जो कि 4 बिलियन अगर ये रेस कर रहे हैं, इक्विटी हो जाएगी 16 बिलियन की। तो वो डेट टू इक्विटी का हिसाब किताब थोड़ा सा हायर हो गया। तो शरिया कंप्लायंस स्ट्रक्चर के हिसाब से कंपनी तो क्लेम कर रही है और बता रही है कि इनको सर्टिफाइड किया गया है अल हिलाल एडवाइजर की तरफ से कि ये शरिया कंप्लायंट है। इसकी फेस वैल्यू भी 10 रुपए की है। अगर आप बुक बिल्डिंग में इंटरेस्टेड हैं, बुक बिल्डिंग में अगर पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो मैं ये बात बताता चलूँ आपको कि एस एल एम प्रीवियसली जैसे कि डिमांड रेज हुई एस एल एम में, सितारा पेट्रोलियम में, हो सकता है इसमें ऐसी डिमांड रेज ना हो, क्योंकि इसकी लेवरेज ज़्यादा है, कंपनी के लोन ज़्यादा हैं, वर्किंग कैपिटल में इंजेक्शंस होनी हैं। तो वो आप जो है अपनी रीडिंग कर लें, कंपनी की प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, आप उसको रीड कर सकते हैं। अगर आप हमारी रिपोर्ट पढ़ना चाह रहे हैं तो वो भी अवेलेबल है, लिंक नीचे दी गई है, आप उसको भी डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बताऊं तो इनको टैक्स बेनिफिट है 2035 में, इनको टैक्स बेनिफिट है SEZ में, क्योंकि ये लगा रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, तो उसका एक बेनिफिट है इनको। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, ये अप्लायंसेस का काम जो है पाक इलेक्ट्रॉन भी करता है। अप्लायंसेस में पाक इलेक्ट्रॉन का भी काम है, तो वो इनकी अर्निंग तकरीबन 1.5 रुपए की होती है। ये पोस्ट एक्सपेंशन की अगर हम बात करें, बेसिकली वो कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट के साथ साथ SEZ जो कि सुंदर ग्रीन एनर्जी जोन बनता है, वहाँ पे तकरीबन इनकी एनुअल कैपेसिटी रेज होके इंक्रीज होके मोबाइल बनाएंगे 7 मिलियन तकरीबन से। और अगर हम एसी की बात करें तो वो 4 लाख यूनिट बनाएंगे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ एसी की, तो इनका मार्केट शेयर इस टाइम पे 2.6% है, सबसे ज़्यादा हायर का है, फिर ग्री का है। इसी तरह अगर मैं मोबाइल में बात करूँ तो मोबाइल में भी इनका तकरीबन मार्केट शेयर 9% का है। इनकी भले 7 मिलियन की कैपेसिटी हो जाएगी मोबाइल बनाने की, लेकिन ये जो टीवी बनाएंगे वो 3,60,000 के करीब टीवी यूनिट की कैपेसिटी होगी, कि एनुअली 3,60,000 वो यूनिट टीवी के बना सकते हैं। अगर हम बात करें बेसिकली कंपनी के बिजनेस की, तो
B2B मॉडल है, B2C मॉडल नहीं। डायरेक्टली कस्टमर को वो सेल नहीं करते, ब्रांड्स को सेल करते हैं। जैसे कि ग्लोबल ब्रांड्स के साथ इनकी पार्टनरशिप है Xiaomi हांगकांग के साथ, जहाँ पे इनके कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं कि वो मेड इन पाकिस्तान मैन्युफैक्चर एंड असेंबल करते हैं और ये प्रोडक्ट बनाते हैं मोबाइल, एसी, टीवी वगैरह इनके लिए। अगर आप इस आईपीओ को कंसीडर करना चाह रहे हैं, बुक बिल्डिंग पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, ई आईपीओ में कंसीडर करना चाह रहे हैं, तो आप इसको कंपैरिजन देखते हैं कि इसमें पेल और वेव्स ऐप भी है। लेकिन इसमें दो चीज़ों का बेनिफिट है जो आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। एक तो टैक्स बेनिफिट है 2035 तक, क्योंकि SEZ में टेक्नोलॉजी तकरीबन ये सुंदर ग्रीन एनर्जी जोन में बना रहे हैं, तो वो एक टैक्स बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट की अगर मैं बात करूँ, दूसरा बेनिफिट ये है कि Xiaomi जो है वो चाइनीज ब्रांड है, तो चाइनीज ओरिजिन होने का यहाँ पे एक बेनिफिट है। क्योंकि दूसरी अगर हम बात करें, सैमसंग का अगर कोई प्लेयर है तो लिस्टेड कंपनी लकी संभाल रहा है सैमसंग को। इसी तरह से ये ओरिजिनली यहाँ पे जो है, यहाँ पे सेलेक्ट टेक्नोलॉजी एयरलिंक की सब्सिडरी है, लेकिन पीछे मेन जो है डायरेक्टली लिंक होता है Xiaomi से। इनका डायरेक्ट कनेक्शन है Xiaomi के साथ, और ये 99% सेल जो करते हैं प्रोडक्ट्स, वो Xiaomi को डायरेक्ट करते हैं। अब इस बात को हम कंक्लूड करते हैं और यहाँ पे हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि एयरलिंक की सब्सिडरी कंपनी लिस्ट हो रही है, वो है सेलेक्ट टेक्नोलॉजी। सेलेक्ट टेक्नोलॉजी के दो ग्लोबल पार्टनर्स है जिनके लिए वो काम करती है। वो दो ग्लोबल पार्टनर्स, एक हाइसेंस है, एक Xiaomi है। ये डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल नहीं करती, ये B2B मॉडल है जहाँ पे Xiaomi और डायरेक्ट हाइसेंस के लिए प्रोडक्ट बनाती है और इनको सेल करती है। अगर इन प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये मोबाइल फोन्स बनाती है, इसके साथ साथ वो एसी यूनिट्स बनाती है, इसके साथ साथ ये टीवी बनाती है। और ये मोबाइल फोन जो किट्स हैं वो इंपोर्ट होते हैं SKD किट्स में, और ये असेंबली एंड मैन्युफैक्चरिंग साइट पे इनका काम है। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज के चैनल को सब्सक्राइब करें और इंफॉर्मेशन जो हम आपके साथ शेयर करते हैं इसको आप गौर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। For more details, call us today at 111 Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.